अब हम प्रश्नावली 2.4 को देख लेते हैं गुणनखंड पर में। यदि बहुपद P ऑफ A बराबर 0 है तो x माइनस a बहुपद P ऑफ A का एक गुणनखंड होगा। मतलब x का मान बहुपद में रखने पर शून्य आता हो तो गुणनखंड होगा, वरना नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से, ये जो नीचे बहुपद है, इन सभी बहुपदों में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x प्लस 1 है। मतलब x प्लस 1 जो है, हमें इन सभी बहुपदों में देखना है कि कौन सा बहुपद का ये एक गुणनखंड है। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे x प्लस 1 है, ये एक gx हो गया। ठीक है, हम इसको 0 के बराबर रख लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1। मतलब x का मान जो है वो -1 आया। अब ये -1 जो है, इन सभी बहुपदों में हम रख के देखेंगे कि कौन सा बहुपद का मान शून्य होता है, और जिस भी बहुपद का मान शून्य होगा उस बहुपद का ये जो है x प्लस 1 एक गुणनखंड होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, ये एक बहुपद है। ठीक है, इसे हम px के रूप में मान लेते हैं, तो p ऑफ x बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 -1, तो क्या हो जाएगा, x की जगह -1, तो जहां जहां x है वहां हम -1 लेंगे। -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1, -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, -1, और ये -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1, और ये माइनस है, ये प्लस है, प्लस माइनस -1, और ये +1, ये +1 है और ये +1 है, +1 जुड़ जाएगा तो 2 हो जाएगा, और ये -1 और ये -1, माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा 2, तो 2 - 2 क्या हो जाएगा 0। मतलब x का मान बहुपद में रखने पर यदि शून्य आता हो तो उस बहुपद का जो है वो एक गुणनखंड होगा। तो ये जो है x प्लस 1 बहुपद px का गुणनखंड है। ठीक है, इसी तरह से बाकी हमने सबको बना रखा हूं। आप देख सकते हैं यहाँ पे x सॉरी इसका पूरा जो मान जो है, यहाँ पे इसका पूरा मान शून्य नहीं आया, तो ये जो है गुणनखंड नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, मतलब ये जो है इस वाली बहुपद का ही एक गुणनखंड है। ठीक है, इस वाले प्रश्न में देख लीजिए, इसमें कह रहा है क्या gx px का एक गुणनखंड है। यदि gx का मान रखने से, यदि gx का मान px में रखने से शून्य हो जाता है तो हम कहेंगे कि gx px का एक गुणनखंड है। हम यहाँ देख लेते हैं, px हमारा क्या है, 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 है, और gx क्या है, x प्लस 1 है। तो x प्लस 1 है, इसको हम 0 के बराबर जब रखते हैं तो x बराबर क्या आएगा, -1 आएगा। क्या आएगा, x बराबर क्या आएगा, -1। देखिए x प्लस 1 बराबर 0 जब रखते हैं तो x बराबर क्या आएगा, ये प्लस में 1 है, इधर जाएगा तो माइनस में 1 आएगा। ठीक है, तो क्या आएगा, -1। तो x की जगह हम क्या रखते हैं, -1 रखते हैं। तो जहां जहां x है वहां -1 रखेंगे। ठीक है, 2 -1 का जब क्यूब करेंगे तो -1 होगा, तो -1 को जब 2 से गुना करेंगे तो -2, उसके बाद -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, ये क्या होगा, +1, उसके बाद ये माइनस माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा, और ये क्या है, -1, ये +2 और ये +1 3 हो जाएगा, ये -1 -2 3, यानी 3 - 3 = 0। क्या हो गया, 0। मतलब हम कह सकते हैं कि gx जो है px का एक गुणनखंड है। ठीक है, इसी तरह से बाकी भी यदि gx का मान रखने से, gx का मान यानी x का मान px में रखने पर, x का मान px में रखने पर यदि शून्य होता हो तो हम कहेंगे गुणनखंड है। अगर नहीं, शून्य नहीं होता है तो हम कहेंगे गुणनखंड नहीं है। यहाँ पे शून्य हो रहा है तो गुणनखंड है। ठीक है, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होता,
जब तक नहीं पड़ती हथौड़े की चोट तब तक कोई पत्थर भगवान नहीं होता। यहाँ के का मान निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है। और इसमें हमें कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में से x-1 जो है वो px का एक गुणनखंड हो। मतलब क्या है कि यहाँ पे दिया है x-1 ये जो है px का एक गुणनखंड है। क्या है? एक गुणनखंड है। मतलब x-1 बराबर 0 यदि लेते हैं तो x का मान क्या आएगा? हमारा 1 आएगा। x-1 जो है px का एक गुणनखंड है, इसलिए p ऑफ x बराबर हो जाएगा 0। ठीक है। अब px है क्या है? हमारा px है kx² माइनस 3x प्लस k इक्वल टू 0। ठीक है। जहाँ जहाँ x है वहाँ x की मान हम रखेंगे। तो kx² है तो k1 का स्क्वायर माइनस 3x है तो 3 1 प्लस k है तो k इक्वल टू 0। ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 तो k इंटू 1 k माइनस 3 इंटू 1 3 प्लस k इक्वल टू 0। यहाँ देखिए एक ठो के और दूसरा के, ये दोनों के मिलेगा, ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, तो हो जाएगा क्या? 2k माइनस 3 इक्वल टू 0। 2k माइनस 3 को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 3। ठीक है। फिर k इक्वल टू हो जाएगा 3/2 और यही हमें निकालना था, k की मान ज्ञात करनी थी। ठीक है। बाकी दूसरा प्रश्न भी इसी तरह से है, तीसरा चौथा सब सेम इसी तरह से है। कैलकुलेशन थोड़ा आप कर लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है। यहाँ आप देख लीजिएगा, ये 2 है, ये प्लस √2 है, ये प्लस के है, ये तीनों प्लस में है। ठीक है। हम क्या करेंगे? 2 प्लस √2 दोनों को एक ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं। 2 प्लस √2 दोनों को ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं और के को है ब्रैकेट से थोड़ा बाहर कर लेते हैं। ऐसा करने से इन सब के मान में कोई अंतर होने वाला नहीं है। थोड़ा सहूलियत के लिए हमने क्या किया, जो ब्रैकेट में लिए हैं इसको यदि बराबर कुछ साइड ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, ब्रैकेट वाला सेम ऐसा ही रहेगा और इन दोनों का चिन्ह जो है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब -2 माइनस √2 हो जाएगा। ठीक है। हमने क्या किया, हमने पहले x की मान निकाली। ठीक है। उसके बाद पूरे बहुपद को शून्य के बराबर रख दिया। ठीक है। उसके बाद समीकरण हमने किए, समीकरण को हल हमने किए, समीकरण को हल करने के बाद हमने k का मान ज्ञात कर लिया। ऐसा ही सभी है। हम क्या करेंगे, x का मान निकालेंगे, पूरे बहुपद को शून्य के बराबर रख देंगे, समीकरण को हल करने के बाद हम k का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है। सेम ऐसा ही है, x का मान हम निकालेंगे, पूरे बहुपद को शून्य के बराबर रखेंगे, समीकरण को हल करने के बाद हमें k का मान प्राप्त हो जाता है। हमें गुणनखंड ज्ञात करनी है। ठीक है। ये जो बहुपद है ये स्क्वायर वाली बहुपद है और इन स्क्वायर वाली बहुपद का जो है गुणनखंड निकालना बहुत ही आसान होता है। इसमें 3 पद हैं, प्रथम द्वितीय और तृतीय। इसमें द्वितीय पद जो है इसको हम मध्य पद कहेंगे और इसी मध्य पद को हम विभक्त करना होता है। ठीक है। तो प्रथम पद है 12 और अंतिम पद है 1। 12 और 1 को गुना करेंगे तो होगा 12। हमें 2 ऐसे नंबर लेनी है जिसको गुना करने पर 12 हो और जोड़ या घटाव करने पर ये जो मध्य पद है 7 वो हो। तो जैसे ये प्रथम पद हो गया 12x² और हमें 7 लानी है तो हम क्या करेंगे, 3x और -4x। ठीक है। जब 3x - 4x करेंगे तो ये क्या होगा, -7x हो जाएगा और +1। ठीक है। 12x² और ये 3x है, हमें कौन सा ऐसा नंबर है जो कॉमन लेंगे ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, बराबर। तो हम 3x लेते हैं। ठीक है, 3x लेते हैं, ये हो जाएगा 4x। 3x हमने कॉमन लिए। ठीक है, 3x हमने कॉमन लिए, हम यहाँ पर क्या लिया कॉमन के बाद 4x, तो 3x इंटू 4x हो जाएगा 12x। ठीक है, -1। 3x इंटू 4x 12x -3x। ठीक है, और यहाँ पे लेते हैं 1 कॉमन, सॉरी हाँ 1 कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 4x - 1।
-1 इंटू 4x क्या आएगा, -4x, -1 इंटू -1 क्या आएगा, +1। ठीक है, यदि आपका ब्रैकेट वाला दोनों अंक बराबर आता हो, ब्रैकेट वाला दोनों संख्या यदि आपका बराबर आता हो तो समझ लीजिए कि आपका कैलकुलेशन सही है। 4x -1, 4x -1, ये दोनों 4x -1 है, हमने एक 4x -1 ले लिए, और दूसरा हो जाएगा 3x -1, 3x -1, यही है इसका गुणनखंड। ठीक है, इसी तरह से ये वाले बहुपद का हमें गुणनखंड निकालना है। यहाँ पर भी प्रथम पद है 2x² और अंतिम है 3। 2 और 3 को हम गुना करेंगे, कितना हो जाएगा, 6 हो गया। हमें दो ऐसे नंबर लेने हैं जिसको गुना करने पर 6 आता हो और जोड़ या घटाव करने पर ये मध्य पद 7 आता हो। 2x² प्लस 1x प्लस 6x प्लस 3। देखिए ये जो 1x प्लस 6x लिया मैंने, 1x और 6x जब इसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। 6 मतलब ये प्रथम और अंतिम को गुना करते हैं तो 6 आता है। तो हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं जिसको गुना करने पर 6 आता हो और जोड़ने पर ये 7 आता हो। तो जब 1x और 6x को गुना करेंगे तो 6 आएगा और जोड़ेंगे तो 7 आएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम कॉमन लेंगे। जैसे यहाँ 1x है, यहाँ 2x² है, तो हम क्या करेंगे, एक 1x कॉमन ले लेंगे। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 2x हो जाएगा ना। जब x को 2x से गुना करेंगे तो 2x² हो जाएगा, अब प्लस 1x है तो 1। ठीक है, प्लस यहाँ पर क्या लेंगे कॉमन, यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 2x प्लस 1। देखिए 3 को 2x से गुना करूंगा तो 3 दूनी 6, 6x हो जाएगा, और 3 को 1 से गुना करूंगा तो 3 हो जाएगा। मतलब हमारे ब्रैकेट वाला जो भी संख्या है ना वो बराबर है, मतलब हमारा कैलकुलेशन सही है। तो 2x प्लस 1 इसको हम बाहर कर लेंगे। 2 2x प्लस 1 से एक 2x प्लस 1 बाहर होगा, उसके बाद x प्लस 3, यही इसका गुणनखंड है। ठीक है, यहां पर भी बहुपद दिया हुआ है और हमें इस बहुपद का गुणनखंड निकालना है। देखिए ये जो बहुपद था ये स्क्वायर वाली बहुपद थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्यूब वाली बहुपद है। इसका